सिस्टर सोनी श्यामल हमारे मध्य है. इनवाइट सिस्टर सोनी फॉर द सॉन्ग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन. सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना. तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना. हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन. हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा. तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना. हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन. अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना. जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना. हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन. आमीन. हालेलुया. सारे सृष्टि का मालिक यीशु है, सारे सृष्टि का रक्षक यीशु है. हालेलुया. रात को परमेश्वर हमारे को सादर प्रणाम करते परमेश्वर. तो शैतान को छूने ना देगा परमेश्वर तेरे जन को. हालेलुया. धीरज से हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. परमेश्वर ने सुनाया हुआ ये अनुग्रहित गीत के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू सिस्टर सोनी. गॉड ब्लेस यू and happy birthday to you. Today is your birthday. God bless you and God bless your family. May God use you continuously for God's ministry. हालेलुया. अभी हम वचन से सुनेंगे. आज वचन से सुनाने के लिए हमारे मध्य पास्टर जस्टिन वर्गीस हैं डालस से.
And I invite Pastor Justin Vargish for the word of God. Pastor Justin. Praise the Lord. आप सबको यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। इस ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम से मुझे सुन रहे हर भाई बहन को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। उसका नाम सारी नामों में आला नाम है। चाहे आज की शाम आपकी जिंदगी में जिस भी समस्या से, जिस भी मुश्किलातों से आप गुजर रहे हो, उन सारी समस्याओं का, हर बीमारियों का नाम है। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह का नाम सारे नामों में आला नाम है और उसके सामने, उसके नाम के सामने हर नाम, दुनिया का हर नाम घुटना टिकेगा और कहेगी कि यीशु मसीह का नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है। और वो नाम आज की रात हमारे साथ है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है जो हम भाई बहनों को साथ में रखते हैं। प्रेयर लाइन में कई लोग हैं, कई शहरों से, कई स्टेटों से इस समय दुआ कर रहे हैं, एक साथ मिलकर दुनिया के लिए, इस मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे कलीसियाओं के लिए हम दुआ कर रहे हैं। याद रखें दोस्तों, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इंसान साथ छोड़ देगा मगर हमारा खुदावंद परमेश्वर कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ेगा। आइए आज की शाम के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसके 8वां अध्याय, 8वां अध्याय और उसके 22 से लेकर कुछ पद आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और बहुत ही जाना पहचाना पद है, इसको हमने काफी दफा सुना है। मेरे कहने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मगर आज की रात पवित्र आत्मा आपसे फिर एक और बात बताना चाहती है कि खुदावंद आपके साथ है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। 22वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस तरीके से लिखा है हिंदी बाइबल में। एक दिन यीशु और उनके चेले नाव पर चढ़े। यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। उन्होंने नाव खोल दी। तब जब नाव जा रही थी तब यीशु सो गए। झील पर तूफान आया और नाव पानी से भरने लगा और वे जोखिम में पड़ गए। चेले यीशु के पास आए। उन्होंने यीशु को जगाया और उनसे कहा, स्वामी स्वामी, हम पानी में डूब रहे हैं। तब यीशु ने उठकर तूफान और पानी की लहरों को डांटा। वे थम गए और सब और चैन हो गया। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और आश्चर्य से आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उनकी आज्ञा को मानता है। आइए हम अपनी सर झुकाएं। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए खुदावन, खासतौर पे इस वचन के लिए जो तूने हमको दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस लाइन पे सुन रहे हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार जन को खुदावन हम तेरे हाथ में देते हैं। उनकी जिंदगी के हालात तू जानता है खुदावन। तू हर चीज को काबू में रखने वाला खुदावन है और आज की रात भी तू हमारे साथ है और हर चीज तेरे काबू में है। तेरे ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि तेरी आंखें बंद है, तुझे सब मालूम है। तेरे ज्ञान के साथ ही सब कुछ हो रहा है खुदावन। तेरे हाथ में हम अपने आप को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वो दिन था जब यीशु मसीह काफी व्यस्त थे, सुबह से काफी व्यस्त थे, कई कार्यक्रम में व्यस्त थे। कई लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, कई लोगों को खाना खिलाया और उनकी जरूरतों को पूरा करने के बाद शाम के वक्त एक दिन यीशु ने अपने चेलों की नाव पर चढ़ गए। हम जब यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना है, ये कोई बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति या काफी कुशल या धनी व्यक्ति नहीं थे। बहुत ही साधारण व्यक्ति
जो मछली पकड़ते थे, कुछ लोग चुंगी लेते थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। और मैं जब इस चीज को सोचता हूं तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि अगर मुझे मौका मिला होता शिष्यों को चुनने का, तो हाँ, मैं इस दुनिया के सारे जाने पहचाने लोगों को अपना शिष्य बना सकता था, बनाना चाहता, क्योंकि अगर वो मेरे चेले होते तो मेरा कार्य थोड़ा सा और आसान होता। मगर परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर साधारण व्यक्ति को, दोस्तों साधारण व्यक्ति को, आपके जैसे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। वो साधारण व्यक्ति को अपने हाथ में लेकर उससे असाधारण काम करवाता है, और वो व्यक्ति फिर साधारण नहीं रहता, वो असाधारण हो जाता है। और ये कार्य सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। हम सब एक बहुत ही मामूली परिवार में पैदा हुए पले बड़े लोग हैं, चाहे केरल में, चाहे उत्तर भारत के किसी कोने में, गांव में पढ़े लिखे एक गांव में हम लोग पले बड़े हैं। हमसे कई कुशल लोग, हमसे कई ज्ञानी लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को आप साधारण चीज ना समझिए कि परमेश्वर ने आपसे, मुझसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने कार्य के लिए आपको और मुझे चुना। ये कार्य कोई मामूली कार्य नहीं है, ये असाधारण काम है, बड़ा काम है। बड़े काम के लिए एक छोटे से व्यक्ति आपको और हमको चुना, और परमेश्वर हमारी नाव में बैठ गया, परमेश्वर हमारी नैया में बैठ गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हम इस नैया में आज भी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा परमेश्वर, जिसने आसमान और धरती और इस सारे भूमंडल की रचना की है, वो परमेश्वर आज मेरे साथ, मेरी नाव में, मेरी नैया में मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ है, और मुझसे कह रहा है कि आओ हम उस पार चलें। यिर्मयाह की किताब, उसकी पहला अध्याय और 5वां पद हम यूं पढ़ते हैं। इसमें कहा गया, तुम्हारी मां के गर्भ में रखने से पहले, इसका मतलब तुम अपनी मां के गर्भ में पैदा होने से पहले मैंने तुमको जान लिया है। और फिर कहा गया कि तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी होने के लिए चुना है। ये परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहता है। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज की रात आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के ज्ञान के बिना, परमेश्वर के ज्ञान के बिना इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होता। जी हाँ, हम और आप भी परमेश्वर के ज्ञान में थे। मां के कोख में पैदा होने से पहले ही हम पैदा होंगे, इस परिवार में पैदा होंगे, ये माता पिता होंगे, ये परमेश्वर जानता था। और ये परमेश्वर का योजना का एक स्टेप था। हम एफिसियों की पत्री, उसके पहला अध्याय और 4वां पद में यूं पढ़ते हैं, संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें, जो मसीह में स्थित हैं, अपने सामने पवित्र निर्दोष बनाने के लिए चुना है। यिर्मयाह की पत्री में हमने पढ़ा, वहां लिखा कि तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे विशेष कार्य के लिए तुमको चुना है। आज की रात मेरी बहन, मेरी भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं वचन के माध्यम से, ये भविष्यवाणी आपके लिए है कि आप अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अगर आप अपनी मां के कोख में पैदा हुए हैं, तो आप एक विशेष कार्य के लिए आप पैदा हुए हैं। और वो विशेष कार्य परमेश्वर आपसे पूरा करने जा रहा है। वो होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन है। यहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यूं कहता है कि आओ हम झील के पार चले, तब उन्होंने नाव खोल दिया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, झील के पार जाना है, ये शिष्यों ने परमेश्वर से नहीं कहा। शिष्यों ने आपस में ये कोई योजना भी नहीं बनाई। चलो आज हम काफी व्यस्त थे, शारीरिक रूप से हम थके भी हुए हैं, चलो क्यों ना हम झील के उस पार चले तो थोड़ा सा
यहाँ का भीड़ से थोड़ा अलग हट कर रहे, ऐसा शिष्यों ने पद्धति नहीं बनाई, शिष्यों ने ऐसी योजना नहीं बनाई। ये योजना परमेश्वर की थी। यीशु मसीह बोलते हैं कि आओ चले झील के उस पार चले। भाइयों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर यीशु मसीह आपका भूतकाल जानता है, आपकी जिंदगी में जो हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सब जानता है। परमेश्वर समरिया की स्त्री को देखकर बोलते हैं कि सही है, तुम्हारी हालत ऐसी थी, आज तुम्हारी हालत ऐसी है। परमेश्वर वो है, हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे पास्ट को, हमारे भूतकाल को जानता है। वही परमेश्वर अपना आपका वर्तमान भी जानता है, और वही परमेश्वर यीशु मसीह आपका आने वाला कल, भविष्य भी जानता है। अगर उस यीशु मसीह ने आपसे कहा है कि आओ झील के उस पार चले, तो दोस्तों हम उस पार तो पहुंचे नहीं, मगर उस पार पहुंचेंगे ये परमेश्वर ने पहले ही देख लिया है। हमें जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में नेविगेशन लगाते हैं और एड्रेस डालते हैं, हम उस एड्रेस पे पहुंचे तो नहीं है, मगर उस एड्रेस पे कब पहुंचेंगे, कितने समय पे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे और पहुंचने में क्या क्या मुसीबतें आ सकती है, ये सैटेलाइट व्यू से आपके नेविगेशन ने ऑलरेडी देख लिया है, और उसको कैलकुलेट करके बताया गया है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 30 सेकंड और 30 मिनट और 40 सेकंड लगेंगे। दोस्तों, उसी तरीके से आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अगर आपको बोला है, आपके परिवार को बोला है कि चलो हम उस पार चले, तो उस पार पहुंचेंगे, पक्का पहुंचेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला। कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, इसके बीच में क्या क्या होगा, ये सब यीशु मसीह जानता है। हम ये कहें कि यीशु मसीह नहीं जानता तो गलत है, यीशु मसीह जानता है, मगर उसने कहा है चलो उस पार चले, तो आप उस पार पहुंच कर ही रहोगे, और दुनिया की कोई ताकत, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, आपको उस पार जाने से नहीं रोक सकते। आगे पढ़ते हैं, वहां पर यूं लिखा है भजन संहिता उसके में 139 पद, उससे पहले मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। तब नाव जा रही थी और यीशु सो गए, झील पर तूफान आया, नाव पानी से भरने लगा और जोखिम में पड़ गए। चेले यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु से कहा, स्वामी स्वामी, हम पानी से डूब रहे हैं। ये यीशु ने उठकर तूफान और पानी को शांत किया। कई समय ऐसा होता है कि हम सफर में रहते हैं और मुश्किलातें हमारी नाव में आ जाती है। हमारी मुश्किलातें हमारे जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया था उसके विरुद्ध काम करती हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने मन में ये सोचने लगते हैं, क्या मैंने ये सफर जो शुरू किया है उस पार जाने का, क्या ये सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए था। देखो अभी मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, ये मुसीबत में पड़ गया हूँ, अभी देखो ये तूफान आ गया है, ये तूफान में अभी क्या होगा, नाव में पानी भर जाएगा और हमारा नाव पानी से डूब जाएगा, और इस मुसीबत में हम मर जाएंगे, हम इस मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सारी सोच मानसिक रूप से आपकी मस्तिष्क में आता है, क्योंकि हम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, वचन जो कहता है इस दुनिया के बारे में नहीं, आसमानी बातें सोचो, वो चीजें सोचो जो आपका परमेश्वर पिता सोचता है, वो चीजें जानो जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए योजना बनाई है, आपके परिवार के लिए योजना बनाई है। उस चीज को समझने की अगर कोशिश करें तो आपके दिल में एक तसल्ली आ जाएगी कि चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत हमारी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, परमेश्वर ने अगर मुझे वादा किया है मैं उस पार जाऊंगा, तो मैं उस पार पहुंच कर ही रहूंगा। तूफान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, आंधी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस नाव में अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। कई दफा हम
अपनी निगाहों को यीशु मसीह से हटाकर तूफान पर लगा देते हैं। और जब हम तूफान पर अपनी नजरें लगा देते हैं तब हम पानी के ऊपर जो चलना है वो खत्म करके पानी में डूबना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की रात मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने साधारण व्यक्ति को, आपके जैसे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को चुना असाधारण काम करने के लिए। पानी के ऊपर चलना कोई इतना आसान काम नहीं है, असाधारण काम है, प्रकृति के विरुद्ध में है। परमेश्वर ने अगर आपको बोला है कि इस पानी पे चलो तो आप चलोगे। कब तक? जब तक आपकी नजर उस यीशु मसीह पर होगी, जब तक आप उस पर डिपेंडेंट होंगे, जब तक आप उसकी कृपा के नीचे होंगे, जब तक आप उसके प्रोटेक्शन में होंगे, जब तक आप उसके प्रेम में होंगे, आप इस पानी के नीचे चलेंगे। और जिस वक्त आप मुसीबत पर नजर डालेंगे, तूफान पे नजर डालेंगे दोस्तों, उस वक्त आप मुसीबत के ऊपर चलने वाले नहीं मगर मुसीबत में जूझने वाले, गिरने वाले बन जाएंगे। आपके नाव में आप अकेले नहीं हो और आपको उस पार जाने का जो प्लान है, जो योजना है, ये भी आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपसे कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसका 27वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यूं लिखा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूं। दोस्तों, वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए मैं वो शांति छोड़ के जा रहा हूं जो मेरा है, जो शांति मेरे अंदर है, जो शांति मेरे को है, वो शांति मैं तुम्हारे अंदर छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूं, पर तुम्हें इसमें वैसे नहीं दे सकता जैसे जगत में मिलता है। जगत की शांति, जगत की खुशी कुछ देर में खत्म हो जाती है। जगत के वादे, जगत की बड़ी बड़ी बातें कुछ देर में खत्म हो जाती है, मगर परमेश्वर बोलता है कि मैं वैसे वादे नहीं दे रहा हूं, वैसी शांति नहीं दे रहा हूं, मैं वो शांति दे रहा हूं जो मेरा है, वो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए और ना ही तुम्हें इससे डरना चाहिए। वही परमेश्वर आज हमारी नैया में। क्या आप मेरे साथ हैं? आप कितने आंधियां देखें, तूफान देखें, मगर जिस परमेश्वर ने अपनी शांति आपको दी है वो परमेश्वर आपका साथ। दाऊद यूं कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह हरी हरी चराइयों में मुझे बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है, वो मेरी जी में जी लाता है। उसके बाद पढ़ते हैं 4वां पद, यूं लिखा है, चाहे मैं घोर अंधेरा अंधकार भरी हुई तराई में से गुजरूं तो भी हानि नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों से गुजरूं तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सोटा और तेरी लाठी मेरी शांति बनती है। आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई कुछ भी कहे, बीबीसी न्यूज कुछ भी कहे, CNN न्यूज कुछ भी कहे, भाइयों बहनों दोस्तों मसीह में मेरे भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी नैया में यीशु मसीह है, उसकी शांति आपके साथ है। आप भले ही अंधकार भरी तराइयों से गुजरोगे मगर उस तराई में आप गिरोगे नहीं, उस तराई में आप खत्म नहीं होगे, आप चलते रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ, मेरे साथ है। और वो यीशु मसीह कभी भी हमारा साथ कतई नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ नहीं छोड़ता। यहां पर चेले पूछते, क्या तू देखता नहीं है? परमेश्वर बोलता, तुम्हारा विश्वास कहां था? और उसका आखिरी पद में से लिखा हुआ, पर वे डर गए और आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि वह कौन है, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उनकी आज्ञा मानता है। भजन संहिता उसके 95 उसके 4 और 5वां पद इस तरीके से लिखा है, गहरी गुफाएं और ऊंचे पर्वत यहोवा के, सागर उसका है, उसने उसे बनाया है। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से धरती को बनाया है। आज हम जो भी देखते हैं दोस्तों इस दुनिया में,
जो कुछ भी है ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का बना हुआ है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे तारे, चांद और सारे जो भूमंडल में, जो सारी प्रकृति में जो हम चीज देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा मानती है, उसके बोल पे चलते हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के ज्ञान के बिना कुछ नहीं आता। वचन में यो कहा गया है, बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंत समय में जब भी तुम ये सारी चीजें देखोगे, भूकंप आएगा, अकाल आएगा, महामारी आएगी, ये सारी चीजें एक चीजों को दिखाती है कि यीशु मसीह का आगमन करीब है। आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारी नैया में है और वो यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है। अगर यीशु मसीह ने आपको वादा किया है, आपसे बोला है चलो उस पार चले, तो उस पार ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी यीशु मसीह की बनती है। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय और 2 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। Hebrews chapter 12 verse 2। हमारे विश्वास का अगुआ और उसकी संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर विराजमान है। आओ हम अपनी नजर उस यीशु मसीह पर लगाएं, तूफान पर नहीं, मुसीबत पर नहीं। हम दुआ जरूर करेंगे मगर हम डरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। और जब तक वो हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भजन संगीता 91 हमने जो पढ़ा था, उसमें लिखा तुम पिता परमेश्वर की शरण में छिपने के लिए जा सकते हैं, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाओगे। मैं यहोवा से विनती करूंगा, तू मेरी सुरक्षा स्थल और मेरी गढ़ है। मेरा परमेश्वर जो मेरा भरोसा है, परमेश्वर तुझको सभी खतरों से बचाएगा, परमेश्वर तुझको सभी भयानक व्याधियों से बचाएगा। तुम परमेश्वर के शरण में रहोगे और तुम्हारी वो रक्षा करेगा। आइए आज की रात हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। परमेश्वर ने उनसे कहा चलो हम नैया में उस पार चलें। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का योजना है कि आपको उस पार पहुंचाना है। इस बीच में, इस मध्य में कई तूफान आएंगे, कई मुसीबतें आएंगी, कई चीजें ऐसी आएंगी जिसको देख के आप घबरा जाओगे, डर जाओगे। मगर दोस्तों एक बात मैं बताता हूं, वो तूफान कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, बोट में, नैया में कितने पानी को न भर जाए, आप वहां नहीं डूबोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक योजना रखा है और उस योजना के तहत आपको नदी के उस पार पहुंचना है और आप पहुंच के रहोगे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में लें और दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर रात के लिए खुदावत हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावत तूने हमसे इतनी मोहब्बत रखी, खुदावत तूने हमारे लिए खुदावत एक योजना बनाई है, हमारी माँ के कोख में पैदा होने से पहले खुदावत, और इस दुनिया की नींव रखने से पहले तूने मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए तूने एक योजना रखी है और वो योजना तेरे समय पे पूरा होगा। खुदावंत तेरे हाथ में हम देते हैं, आज के हालात तेरे हाथ में देते हैं, ये तूफान हम तेरे हाथ में देते हैं, ये मुसीबत तेरे हाथ में देते हैं। और खुदावंत हम तुमसे दुआ करते हैं, खुदावंत हम तेरे समय के लिए इंतजार करते हैं। खुदावंत तू उठ और इस तूफान को बंद कर। खुदावंत तू उठ और इस तूफान को आज्ञा दे, इस महामारी को आज्ञा दे, ताकि ये खत्म हो जाए। और खुदावंत तेरा महाहाथ हम देखने को पाए। खुदावंत हालेलुया, तेरे साथ जब तक तू हमारी नैया में हमारे साथ है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस पार जरूर जाएंगे, क्योंकि ये तेरी योजना है। खुदावंत इस समय प्रेयर लाइन में सुन रहे हर एक भाई बहन को, एक परिवार को हम तेरे हाथ में देते, सबकी तू सुरक्षा कर खुदावंत। आने वाले दिनों में इनको तो बहुत ताकत से तू आशीष कर खुदावंत, इनके लिए तू नए रास्ते खोल। ये जहां पर भी नौकरी कर रहे हैं उनकी वहां सुरक्षा कर, जब ये वाहन चला रहे हो तब उनकी सुरक्षा कर खुदावंत, उनके साथ तू हमेशा बने रहे। सब कुछ हम यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर,
आमीन।